तो कैसे हैं आप लोग। कल की वीडियो में आप लोग को हम लोग बताए थे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। अब हम कुछ अलग टॉपिक लेके आए हैं जो आपको हम प्रस्तुत करेंगे। तो हम लोग आज भी 1 घंटा का वीडियो आप लोग के सामने बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम अब कैमरा को सामने की ओर रख देते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो हम लोग चलते हैं जातक ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा बजरंगबली का ध्यान हो जाए। ओम मातुलित बलधाम हेम शैला वंदेया धनजीवन विषाणु ज्ञान मिहा सकल विधानवान राम देशार भक्तम वात जात नमामि। श्यावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय। चलिए आज की टॉपिक में हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। हम लोग चलते हैं तो ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हम लोग चलेंगे तो उसमें कुछ ऐसे बुकें हैं जो लिखे गए हैं तो हम बताने जा रहे हैं आपको। पहला है जातक जो बुक जो हैं वो किनके द्वारा लिखे गए हैं तो हिनयान के द्वारा लिखा गया है। वो है जो आपका जातक बुक। चलिए अब आगे की बात करें तो हिनहन जो है वो है किस धर्म से रिलेटेड हिनहन है तो हिनहन जो है वो है जैन धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है हिनयान। अब आगे की बात करें तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपके महात्मा गांधी भी हो जाते हैं। आगे चलते हैं आगम जो बुक हैं वो हैं आपके आगम जो बुक जो लिखे हैं वो आपके लिखे हैं महावीर स्वामी। और जो महावीर स्वामी जो हैं वो हैं आपका क्या बोला जाता है, महावीर स्वामी जो हैं वो हैं 24वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी जो हैं वो हैं आपके 24वें तीर्थंकर। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे की बात हम लोग करते हैं और ये जो धर्म से रिलेटेड ये जो हैं वो है ये जैन धर्म से रिलेटेड। तो हम लोग 2 प्रकार के बुक के बारे में वर्णित किए हैं। पहला है जातक जो है हिनहन के द्वारा लिखा गया है और हिनहन किस धर्म से रिलेटेड है तो ये है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अब आगे चलते हैं जातक किसके द्वारा लिखा गया है तो ये जातक जो लिखा गया है वो लिखा गया है महावीर स्वामी जो है जैन धर्म से संबंधित है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बारे में आपको एक और बात याद रखना पड़ेगा कि 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे। चलिए हम लोग इसके बारे में वर्णित कर लिए हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं जैन धर्म में जो आपके हैं वो जैन धर्म में आपका श्वेतांबर पड़ता है, एक पीतांबर पड़ता है, इतना आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं हम लोग समृद्धि। तो हमारा जो समृद्धि है वो 2 प्रकार के समृद्धि हैं। तो जो 2 प्रकार के समृद्धि हैं वो है पहला समृद्धि जो है वो है आपका मनु समृद्धि और दूसरा जो है वो है नारद समृद्धि। एक मनु समृद्धि है और दूसरा जो है वो है नारद समृद्धि। अब मनु समृद्धि के बारे में हम लोग बात करें, थोड़ा सा काम पड़ गया था। जो मनु समृद्धि जो आपका है वो है आपका शुद्ध वंश से रिलेटेड है और आपका जो है नारद समृद्धि वो है गुप्त वंश से रिलेटेड है। तो आपकी 2 प्रकार की समृद्धि हैं।
पहला जो आपका हो गया स्मृति वो हो गया आपका मनु स्मृति और दूसरा नारद स्मृति। मनु स्मृति में आपका हो गया शुंग वंश और नारद स्मृति में आपका हो गया गुप्त वंश। इसके बारे में हम लोग आगे चलते हैं। अब चलते हैं अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो हैं आपका अर्थशास्त्र के लेखक जो है आपका वो है चाणक्य। आपका याद थोड़ा सा हम भी गड़बड़ा रहे हैं। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो है चाणक्य। अब एक बार आपको याद रखना पड़ेगा, तो जो चाणक्य है इनको और नाम से जाने जाते हैं, कौटिल्य के नाम से, अवध व गुप्त के नाम से जाने जाते हैं। ये आपको याद रखना होगा। वेद गुप्त आप याद नहीं करें तो कौटिल्य आप याद कर सकते हैं। और जो अर्थशास्त्र जो है वो है राजनीतिक, ये तो आप लोग जानबे करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इतिहास की जनक तो हर कोई जानता है, हेरोडोटस है। इतनी बातें आपको याद आ गई है। तो हम लोग क्या पढ़ाएं? जातक, आगम और अर्थशास्त्र और इतिहास। ये आपका जो है वो था 4 प्रकार की बुकें जो आपको हम वर्णित कर दिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य जो है वो है आपका लमसम 7-8 को है। तो हम कुछ आपको बता रहे हैं। जैसे हाथी गुफा का संबंधित साक्ष्य जो है वो आपको है ये भारतवर्ष अभिलेख जो कलिंग खारवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब है प्रयाग शस्त्र अभिलेख। प्रयाग शस्त्र अभिलेख जो है आपका वो है प्रयाग शस्त्र अभिलेख, वो आपका जो लिखा गया है प्रयाग शस्त्र अभिलेख वो आपका लिखा गया है समुद्रगुप्त। अब आगे चलते हैं हम लोग एहोल अभिलेख जो आपका है वो है आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपका लिखा गया है। तो प्रयाग शस्त्र अभिलेख समुद्रगुप्त और एहोल अभिलेख आपका लिखा गया है समुद्रगुप्त। इसके बारे में हम लोग वर्णित कर दिए। अब आगे चलते हैं हम लोग मंदसौर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये मालवा नरेश हैं जो इसका लिखे हैं। फिर आगे चलते हैं नासिक जो है वो गौतम बल्लभी और जूनागढ़ जो है वो है कौन? वह है आपका रुद्राम। ये आपके पूरा संबंधित साक्ष्य आप लोग इतना बात याद कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग प्राचीनतम के बारे में। अगर हम बात करें प्राचीनतम के बारे में हम लोग बात करें तो प्राचीनतम में जो है वो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो चलाया गया वो हिंदू यानियों ने चलाए थे। प्राचीनतम सोने के सिक्के। अब आगे बात करते हैं तो संस्कृत व्याकरण की पहली किताब जो है वो संस्कृत व्याकरण की पहली जो किताब आपसे पूछ दे तो हो जाएगा वो आपका पाणिनि, यानी पाणिनि के द्वारा आपका लिखा गया है। गार्गी संहिता जो है वो है ज्योतिष ग्रंथ। गार्गी संहिता जो आपका है वो है ज्योतिष ग्रंथ। अब आगे की बात करते हैं हम लोग जो आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए हमेशा। हम सोचते हैं कि आपको डिटेल से डिटेल आपको समझाएं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं यात्रियों के बारे में, यानी जो विदेशी यात्री जो थे वो विदेशी यात्रियों में हम लोग जानेंगे। तो आपका चीनी लेखक आता है विदेशी यात्री में, अरबी लेखक आता है और यूनानी लेखक आते हैं और अन्य लेखक आते हैं। ये आपको इतना बात याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं, ये क्या बोला जाता है, चीनी लेखक के बारे में। तो हम लोग विदेशी यात्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। चीनी लेखक और अरबी लेखक, यूनानी लेखक और अन्य लेखक। चीनी लेखक के बारे में हम लोग बात करेंगे
इसमें आपको आ जाएंगे चीनी लेखक के दरबार में फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय और एक ह्वेनसांग। एक चंद्रगुप्त प्रथम है, एक चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो आपको ये बात याद आ गया है। चीनी लेखक में आपको क्या हो जाएंगे, तो आपको होगा फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय और ह्वेनसांग। ये आपको एक बात और याद रखना पड़ेगा कि ह्वेनसांग की जो बुकें हैं, ह्वेनसांग की जो बुकें हैं वो है सीयू की। ह्वेनसांग की बुक जो है वो है सीयू की। इतनी बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। और ह्वेनसांग को हम लोग यात्रियों का राजकुमार के भी नाम से जाना जाता है। यानी ह्वेनसांग को हम लोग यात्रियों को राजकुमार कहते हैं। और आगे बात करें हम लोग, ह्वेनसांग के दरबार में हर्षवर्धन के ह्वेनसांग के दरबार में जो आए थे वो आए थे हर्षवर्धन। ये आपको याद रखना है। आगे बात करें हम लोग, चीनी लेखक के बारे में वर्णित कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक के बारे में हम लोग बात करें तो अरबी लेखक में अल-बुरूनी आए थे, इल्तुतमिश आए थे। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग बात करें तो इल्तुतमिश का वास्तविक नाम जो होगा वो होगा मोहम्मद बिन इल्तुतमिश। ये पूरा नाम उनका है। ये दोनों आपको अरबी लेखक में आए थे। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, अल-बुरूनी के दरबार में जो आए थे वो आए थे मोहम्मद गजनवी। ये आपको याद रखना होगा। फिर आगे बात करें हम लोग इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश की जो बुक है वो है आपको रिहला। इल्तुतमिश की जो बुकें जो हैं वो आपको है रिहला। इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे बात करेंगे हम लोग आगे बात करेंगे वेनिस जो बुक है वो मार्को पोल के द्वारा लिखा गया है। वेनिस जो बुकें हैं वो आपके मार्को पोल के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तारानाथ की जो बुकें हैं वो है तिब्बती लेखक। तारानाथ की जो बुकें हैं वो है तिब्बती लेखक। अब बात करते हैं यूनानी लेखक। मेरा चीनी लेखक हो गया है और अरबी लेखक हो गया है। अभी यूनानी लेखक के बारे में पढ़ते हैं। हमारा यात्रियों में जो था 4 प्रकार के लेखक था, तो हम लोग 2 पढ़ लिए हैं। तीसरा में हम लोग चलते हैं यूनानी लेखक। यूनानी में जो था वो टेसियस लेखक थे और हेरोडोटस थे और सिकंदर थे, डाइमेकस थे और डायनीसियस थे। ये 5 प्रकार के लेखक थे। किसमें है, तो यूनानी लेखक में ये 5 प्रकार के लेखक हैं। अब आप बात करें हम लोग पहला क्या कहे थे, टेसियस के बारे में हम लोग बात करें तो टेसियस जो है वो है ईरान का राजवेद। टेसियस जो है वो है ईरान का राजवेद। अब आगे बात करें हम लोग टेसियस के बाद हेरोडोटस। तो हेरोडोटस के बारे में आप लोग जानबे करते हैं, वो किनके जनक हैं, तो इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। अब आगे हम लोग बात करें क्या बोला जाता है, हाँ ये भी आपको याद करना है। हेरोडोटस जो हैं उनकी बुक जो है वो है हिस्टोरिका के नाम से जाना जाता है उनकी बुक। फिर आगे बात हम लोग करें डायनीसियस के दरबार में अशोक आए थे। और एक है डाइमेकस। देखिए आप गड़बड़ाइएगा, ड से है डायनीसियस और डाइमेकस। तो डायनीसियस के जो है वो है अशोक और डाइमेकस के जो दरबार में आए थे वो बिंदुसार आए थे। ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना होगा क्या बोला जाता है अरबी लेखक में जो आपको पढ़ाए थे, क्या किसे, ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में। ये वो आंदा है ह्वेनसांग, ये आपको याद रखना होगा। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं हम लोग। अब मेरा
चीनी लेखक, यूनानी लेखक, अरबी लेखक खत्म हो गया है। अन्य लेखक हैं, एक है टॉलमी। तो टॉलमी जो है वो भूगोल के जनक हैं, टॉलमी को भूगोल के जनक माना जाता है। एक है पाषाण, जो पाषाण जो हैं वो हैं नेचुरल हिस्टोरिका के हैं, वो हैं पाषाण। इतनी बात आपको याद आ गई होगी। तो चलिए फिर से हम लोग इसके बारे में आगे वर्णित करेंगे। विदेश यात्रियों में कौन कौन से लेखक आए थे? तो 3 प्रकार के आए थे। चीनी लेखक और अरबी लेखक और यूनानी लेखक। यूनानी को हम लोग रोमन लेखक भी कहते हैं। यूनानी लेखक कह लीजिए, आप रोमन लेखक कर लीजिए। चीनी लेखक में हम आप लोग क्या बता रहे? चीनी लेखक में फहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय और कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। ये 3 चीज़ आए थे चीनी लेखक में। हम यदि आपसे पूछ दें कि ह्वेनसांग चीनी लेखक है कि अरबी लेखक है कि यूनानी लेखक है, तो आप क्या बताइएगा? तो आप बताइएगा चीनी लेखक। चीनी लेखक में ये 3 लोग दरबार में आए थे। अब आगे बात करें हम लोग अरबी लेखक में, तो अरबी लेखक में अल-बुरूरिन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का वास्तविक नाम हो जाएगा अल-बुरूरिन बिन इल्तुतमिश नाम हो गया। इनका जो बुक जो है इल्तुतमिश का वो है रिहला, ये आपको याद रखना होगा। यूनानी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो 5 गो थे। कौन थे? तो आपका थे, एगो थे हेरोडोटस, एगो थे टेसियस और सिकंदर, और क्या बोला जाता है? डायनेसियस और डायमेकस। फिर है आगे टॉलमी और पाषाण, ये आपको याद रखना है। पाषाण नहीं, पाणन की क्या ऐसे बोलते हैं। तो टेसियस जो है आपका, वो टेसियस आपका जो है ईरान का राजवैद। हेरोडोटस वो है इतिहास के पिता जो हैं। और डायमेकस के दरबार में अशोक, डायनेसियस और डायमेकस के दरबार में जो आए थे वो आए थे बिंदुसार। ये आपको याद आ गई होगी। अब आगे बात में हम लोग करेंगे, बात करेंगे एक बुक है, वो बुक का नाम है क्या बोला जाता है? हाँ, प्रोपोर्शन ऑफ द इरेथियन सी। प्रोपोर्शन ऑफ द इरेथियन सी के जो लेखक हैं वो है अज्ञात। इसमें कोई लेखक नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। अब कुछ याद रखना होगा। मेगास्थनीज के जो राजदूत हैं वो है आपका सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हैं वो है आपका सिकंदर। इतनी बात आपको याद आ गई होगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जानते हैं पूरा डिटेल में। तो पहले नंबर में हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ, महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ये आपको याद रखना होगा। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और इनकी पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। इनकी माता के बारे में बात करें तो इनकी माता का नाम जो है वो आपका हो गया पुतली बाई। अब इनके पत्नी के बारे में बात करें तो इनका पत्नी का जो नाम हो गया वो आपका हो गया, क्या बोला जाता है? कस्तूरबा बाई। इनकी पत्नी का नाम जो हो गया कस्तूरबा बाई। थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन हम वीडियो में बने हैं ताकि हमको अच्छे तरह से समझा देना है। तो ये 4 हो गए। अब आगे बात करें हम लोग, क्या बोला जाता है? इनके पुत्र। तो महात्मा गांधी के पुत्र जो हैं वो हैं 4। वो है मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। ये 4 प्रकार के उनके पुत्र हैं। अब बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनका मृत्यु हुआ 30 जनवरी 1948 को। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। इतनी बात आपको याद आ गई होगी।
अब इनके बारे में और बात करें हम लोग, तो जो महात्मा गांधी जो थे वो एक सुएज नहर का निर्माण करवाए थे। महात्मा गांधी जो थे वो सुएज नहर का निर्माण करवाए थे, और सुएज नहर का जो निर्माण करवाए हैं वो क्या बोला जाता है, वो लाल सागर और भूमध्य के बीच, लाल सागर और भूमध्य के बीच सुएज नहर का निर्माण करवाएं। आप ये भी याद रखिएगा, जो लाल सागर जो है वो है एशिया में, और भूमध्य रेखा जो है वो है अफ्रीका में। ये आपको बात याद रखना होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बात करेंगे से महात्मा गांधी के बारे में। तो वो जो थे महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के बारे में हम लोग और बात करेंगे। उसने कानून की पढ़ाई के लिए, वो जो थे महात्मा गांधी, वो कहाँ गए थे कानून की पढ़ाई के लिए? आप मुंबई गए थे। और कौन ईस्वी में गए थे? तो 1888 ईस्वी में मुंबई गए, और बैरिस्टर की डिग्री वो 1891 ईस्वी में प्राप्त किए। यानी आप कह सकते हैं कि वो 1888 से 89, 90, 91 यानी 3 साल में वो बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर लिए। कहाँ से? तो मुंबई जाकर। फिर आगे चलते हैं। वो अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए वो जो थे, वो अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए वो क्या बोला जाता है, वो साउथ अफ्रीका गए। और साउथ अफ्रीका में जाने के बाद क्या था कि वो इसके खिलाफ मुकदमा लड़े। जो मुकदमा लड़े उस समय इनका ईस्वी जो था वो था 1893, यानी 1891 में वो डिग्री प्राप्त किए बैरिस्टर की, और 1893 में ये मुकदमा लड़ना चालू कर दिया, यानी 2 साल बाद। अब आगे बात करें तो जो डरबन जो था, वो महात्मा गांधी को काले गोरे रंग भेद के कारण उसने पटना स्टेशन पे छोड़ दिया। और उस समय जो इनका ईस्वी चल रहा था वो था 1893, जिस दिन यह यानी जिस ईस्वी में यह अब्दुल्ला की मुकदमा लड़े थे, इसी ईस्वी में वो डरबन ने इन्हें काले गोरे रंग भेद के कारण इन्हें पटना स्टेशन पे उतार दिए थे। तब महात्मा गांधी जो थे वो बहुत घृणा होते हुए वो एक खिलाफ लिए, और उन्होंने क्या किए कि वह 1894 ईस्वी में वह साउथ अफ्रीका नाटाल कांग्रेस से पास गए, और इनके प्रति वो काले गोले रंग के भेद के कारण वो खिलाफ आंदोलन चालू कर दिए। इसके बारे में हम लोग आगे बात करें तो महात्मा गांधी के बारे में, तो अब महात्मा गांधी के बारे में हम लोग बात करें तो उपाधियाँ के बारे में बात करते हैं हम लोग महात्मा गांधी के। तो ऐसे आखिर कौन कौन ऐसे थे जो महात्मा गांधी की उपाधियाँ दिए थे? पहला थे महात्मा। जो महात्मा जो बोले थे, यानी आप कह सकते हैं उपाधि, यानी महात्मा गांधी की उपाधि जो दिए थे वो दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। और आगे की बात करें हम लोग क्या बोला जाता है, बापू। बापू का जो क्या बोला जाता है उपाधि जो दिए थे, वो बापी का उपाधि जो दिए थे वो दिए थे कौन? तो ये दिए थे आपका क्या बोला जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आगे की और बात करें हम लोग अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर किसने कहा महात्मा गांधी को? अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दी, या आप बोल सकते हैं किसने कहें? तो ये बोले विंस्टन चर्चिल। मलंग बाबा। मलंग बाबा किसने कहा? तो आपका मलंग बाबा जो कहा वो कहे थे क्या बोला जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो थे मलंग बाबा कहे थे।
आगे बात करें हम लोग, क्या बोला जाता है, कर्मवीर। कर्मवीर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने इन्हें कर्मवीर कहा था, जिसे इनका उपाधि कर्मवीर से प्राप्त हुई। यानी महात्मा गांधी को कर्मवीर भी लोग कहते हैं। इतनी बातें आपको हम महात्मा गांधी के बारे में बता दिए। अब अगला टॉपिक में हम लोग चलेंगे महाद्वीपों के बारे में, अनुमंडलों के बारे में, ये सब बारे में चलेंगे। तो हम कुछ वीडियो आपके पास शेयर करते रहेंगे। चलिए पहले 7 महाद्वीपों के हम लोग बारे में वर्णित करेंगे। 7 महाद्वीपों के बारे में हम लोग वर्णित करें तो जो मेरा पहला जो महाद्वीप हो जाएगा वो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। आपका जो पहला महाद्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप है। अफ्रीका के बारे में बात करें तो है आंध्र महाद्वीप, यानी वहाँ अंधला टाइप का वह महाद्वीप है, वो है अफ्रीका में। फिर नॉर्थ अफ्रीका यानी उत्तरी अफ्रीका के बात में करें तो यहाँ कुछ नहीं है। और साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका जो है वो पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है साउथ अफ्रीका को। और एंटार्क्टिका जो है वो है श्वेत महाद्वीप। एंटार्क्टिका को हम लोग श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और आगे चलते हैं यूरोप जो है वो है मैदानों का स्थल। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो है सबसे छोटा, ये आपको याद रखना होगा। तो आपका जो है वो महाद्वीप जो है वो है आपका 7 महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करें जो अफ्रीका जो है वो आंध्र महाद्वीप है। और आपका साउथ अफ्रीका जो है वो पक्षियों का जो क्या बोला जाता है महाद्वीप हो गया। और एंटार्क्टिका जो हो गया वो श्वेतांबर महाद्वीप। और आपका यूरोप की बात करें तो यानी मैदानों का जगह। अब आप साउथ अफ्रीका में लैटिन अमेरिकन भी लोग रहते थे। और एंटार्क्टिका जो है वो एंटार्क्टिका में वनस्पति हैं और आपका बर्फ़ पाए जाते हैं। और बर्फ़ लमसम लग रहा है 98% बर्फ़ पाया जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग वर्णित कर लिए हैं। तो आगे के वीडियो हम लोग बाद में शेयर करेंगे। तो बस आपके लिए इतना ही वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम, जय राम, राधे राम।